अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए फ़्लाइटों का सिलसिला जारी है। अभी सिर्फ एक दो दिन ही बचे हैं फ़्लाइटों जाने में और बहुत सारे हाजी पहुंच चुके हैं मक्का शरीफ में। तो हज का वक्त करीब आ रहा है, क्या है अपडेट उस बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। और साथ ही साथ आपको स्कैम से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हज के अंदर में स्कैम बहुत हो रहे हैं। पाकिस्तानी लोग आके वहाँ बहुत बड़े बड़े स्कैम कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको ख़ास ख्याल रखना है। इसके बारे में एक हाजी साहब फंस चुके हैं, मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स भी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए पूरी जानकारी। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए फ़्लाइटों का सिलसिला जारी है जाने का। और कल जुमेरात का दिन था और कल 13 फ़्लाइटों के जरिए 4253 हाजियों को जिद्दा ले जाया गया और वहां से हाजी मक्का शरीफ पहुंचे हैं। अब तक कुल मिलाकर 362 फ़्लाइटों के जरिए 1,13,189 हाजी मक्कातुल मुकर्रमा पहुंच चुके हैं। और माशाल्लाह हज कमेटी की तरफ से इंतज़ाम अच्छे किए गए हैं और वहां पे हाजी पहुंच चुके हैं 1,13,000 से करीब। और कुल हाजी जो पहुंचने वाले हैं इस साल 2025 के हज में वो है 1,22,518 हाजी। तो माशाल्लाह अभी तक 1,13,000 पहुंच चुके हैं। अभी एक दो दिन के फ़्लाइट का वक्त है, उसमें बाकी सब हाजियों को भी पूरी तरह से इंतज़ाम करके पहुंचाया जाएगा। तो ये है पूरी जानकारी मक्का शरीफ पहुंचे हुए हाजियों की अपडेट। और एक खबर आ रही है जिसके अंदर में बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि हज के मौके पर ऐसे मुकाम पर जहां पर अल्लाह ताला सबको हज के लिए बुलाता है, ऐसी जगहों पर भी स्कैम होते हैं। एक हाजी साहब के साथ स्कैम हुआ है जिसके अंदर में उनके पास से 2,000 रियाल ले लिए गए हैं। एक पाकिस्तानी नागरिक ने उनके साथ बातचीत करके कुछ इस तरह से बात बताई कि वो हाजी साहब ने अपने रुपए दिखाए और रियाल उनको दिखाए और वो रियाल लेकर भाग गए। तो ये है खबर पूरी। और एक हाजी साहब जो जिसके बारे में ऑडियो बनाकर भेजा हुआ है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सुनाने की कोशिश करूँगा, हो सकेगा तो ये पूरा माजरा ये है कि एक हाजी साहब मस्जिद के पास बैठे हुए थे उदास। तो एक भाई साहब ने उनसे पूछा कि क्या आपको उदासी है, क्यों आप ऐसे उदास बैठे हैं। तो पहले तो उन्होंने कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा, उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरे 2,000 रियाल किसी ने स्कैम से ले लिए हैं। और उसने इस तरह से स्कैम किया कि उन्होंने बताया कि एक पाकिस्तानी आदमी उनके पास आया और उन्होंने बताया कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन हज्जाज कराम को 1-1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इस वजह से उन्होंने इस तरह से उनको बताया और उन्होंने बताया कि आपको मैं लेके जाऊंगा वहाँ पर और आपके पास जितना पैसा है वो आप अभी साइड में रख लीजिए, नहीं तो आपको वो 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। इस तरह से बातचीत करके उन्होंने वो पैसे उन हाजी साहब को दिखाए। तो ये पूरे 2,000 रियाल थे उनके पास, 500 के 4 नोट थे 2,000 रियाल के। तो उन्होंने ये नोट उनको दिखाए और ये पाकिस्तानी जो नागरिक है वो 2,000 रियाल लेके भाग गया। और वो हाजी साहब बेचारे परेशान हैं, मस्जिद के पास बैठे हुए थे। तो एक हाजी साहब ने उनसे बातचीत करके उनको हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऑफिस में ले गए और वहाँ पर उनसे बातचीत करवा के उनके ऊपर कार्रवाई होने की मांग की है। तो ये हो सकता है तो मैं आपको यहाँ पे उनका ऑडियो सुनाऊंगा जिन हाजी साहब ने उनसे बात की है। और इस तरह से स्कैम बहुत सारे होते रहते हैं। कई औरतें मजबूर होकर आपके पास आती हैं, तो ऐसे स्कैम से ज़रूर बचे। वो आपको बताएंगी कि मेरा पर्स गिर चुका है, हमारे कागजात गिर चुके हैं, हमारे को पैसों की ज़रूरत है। इस तरह से वो बातचीत करते हैं और आपको पैसे पूरे ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे स्कैमों से ज़रूर बचे और अपने रियाल जो पैसे आप लेके गए हैं यहाँ से उनकी पूरी तरह से संभाल रखें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी नागरिक आते हैं जिनका काम ही यही है और वो मांगने की नीयत से ही आते हैं या तो चोरी करने की नीयत से आते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है और ऐसी चीज़ों से आपको ख़ास ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई एक बहुत ज़रूरी इत्तला देनी है आप तमाम हजरात को और गुजारिश है कि इसको दूसरे ग्रुप्स में भी बताएं। अभी मैं अदाही कूपन अपनी बिल्डिंग 381 में बांट रहा था, मैं डॉक्टर सादिक खान SHI। तो उसके बाद
ज़ुहर की नमाज़ वहीं पढ़ के मैं बाहर निकला, एक हाजी साहब जो हैं बड़े गमगीन बैठे हुए थे। मैंने उनका हाल चाल लिया। हमारी बिल्डिंग के रूम नंबर 209 के हैं। और जब बात किया तो उन्होंने बताया कि कल वो हरम गए थे अपने कुछ साथियों के साथ में, और हरम से लौटते वक्त गेट के बाहर जो है कोई पाकिस्तानी आदमी था और उन सबको लालच दिया कि यहाँ की गवर्नमेंट तमाम इंडियन हुज्जाज इकराम को 1 लाख रुपए दे रही है। और उसने जो है वो लालच दे के किनारे कहीं ले जाके और उनसे 500 रियाल के 4 नोट यानी कुल 2000 रियाल जो है छीन लिए और भीड़ में कहीं घूम के भाग गया। वो हाजी साहब बेचारे बहुत परेशान। तो मैं उनको लेके, वो डर के मारे जा भी नहीं रहे थे, सीधे साधे बहुत, और अपना नाम लिखना भी ठीक से नहीं जानते। तो उनको ले जाके मैं ब्रांच में एचओ साहब से मिलवाया और वहाँ कंप्लेंट ये दर्ज कराया, जिसकी मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि भाई कल जो है इंशाल्लाह आगे कार्रवाई करेंगे और कहीं न कहीं सीसीटीवी में चेक करा के उनका पैसा ढुँड़वाने की कोशिश करेंगे। और इस तरह का धोखेबाजी हो रही है तो प्लीज़ सभी जगह खबर करें। हमारे इंडिया के हाजी जो पढ़े लिखे नहीं हैं या सीधे साधे हैं, उनको इस तरह से धोखा दे के लोग लूट रहे हैं। तो आगे से किसी के साथ ऐसा ना होने पाए, तो प्लीज़ इसको लोगों को बताएं। जज़ाकल्लाहु खैरन। और एक अपडेट ये भी आई है कि हाल ही में एक मोरिटानिया का जहाज जो कि क्रैश हो गया था, ऐसी खबर आई थी। लेकिन ये खबर वहाँ की गवर्नमेंट ने पूरी तरह से नकार दिया है कि ऐसा कोई जहाज दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है, ना ही ऐसा कोई उनका जहाज गिरा है कहीं पर। तो इस बारे में उन्होंने पूरी तरह से जानकारी दी है मोरिटानिया की गवर्नमेंट ने कि हमारा जितने भी जहाज है वो सब सऊदी अरबिया पहुंच चुके हैं हाजियों को लेकर, और हमारा कोई जहाज कहीं पे भी गिरा नहीं है, ना ही हमारे जहाज के साथ कोई हादसा हुआ है। तो ये खबर बहुत ज़ोरों से सोशल मीडिया पर चल रही थी कि एक जहाज गिर चुका है मोरिटानिया का, और इसकी वजह से बहुत सारे हाजी यानी 220 हाजी इंतकाल कर गए, ऐसी खबरें आ रही थी। ऐसी झूठी खबरों से और ऐसी अफवाहों से बचना चाहिए, और ऐसी कोई खबर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सुनते हैं तो उसको आगे भी ना बढ़ाएं, क्योंकि बहुत सारी खबरें जो कि फेक न्यूज़ भी रहती हैं, जिसकी वजह से आपको पहले उन खबरों की तहकीकात करनी है, उसके बाद ही इस तरह की खबरें फैलानी है। तो ये खबर गलत है कि जहाज गिर चुका है, ये पूरी तरह से वहाँ की गवर्नमेंट ने भी नकार दिया है, और ऐसी कोई जहाज वहाँ पे गिरी नहीं है। और दूसरी एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो अजीजियात की बिल्डिंगों से बसें जाती हैं, उन बसों के हवाले से एक अपडेट आई है कि हज के अंदर में जो भी अजीजिया से लोग बस में मक्कतुल मुकर्रमा काबतुल्लाह शरीफ के पास जाते हैं, उन सभी बसों का रूट अभी बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसकी तारीख भी आपको मैं बता रहा हूँ। वो तारीख हज के दौरान, वो जिलहज का महीना शुरू होते ही 1 या 2 दिन के बाद 2 या 3 तारीख तक सभी बसें बंद कर दी जाती है, क्योंकि काबतुल्लाह शरीफ में हाजियों का जमावड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वहाँ पर हाजी जो नए आए हुए हाजी उम्रा करते हैं, जिसकी वजह से तादाद बहुत बढ़ जाती है। इस वजह से जो पहले गए हुए हाजी है, इंडियन हाजी है, उनके लिए बसें बंद कर दी जाती हैं। पिछले साल मैं हज में था, तब 2 तारीख से ही, 2 जिलहज्जा से ही बसें बंद कर दी गई थी, और काफ़ी हाजी टैक्सियों के जरिए से जाते थे वहाँ पर उम्रा करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए। तो इस बार भी इस तरह से एक खबर आई है। वो खबर ये है कि अजीजिया से हरम जाने वाली सभी बसें 31 मई को असर के बाद बंद हो जाएगी और 11 जून को वापस चालू होगी। इसलिए हाजियों से दरख्वास्त है कि 1 जून से अपनी बिल्डिंग में ही रहें और आपस में हज के अरकान सीखें, और औरतें भी किसी रूम में जाकर हज के अरकान सीखें और इस तरह से दीनी मालूमातें हासिल करें। तो अब ज़्यादा देर हज को है नहीं, सिर्फ 5-6 दिन बचे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बिल्डिंगों में रहकर इबादत करें, और वहाँ पर ही रहकर आप जितना भी हो सके उतने हज के अरकान सीखें और दूसरी मालूमातें हासिल करें। हज के 5 दिनों में क्या क्या करना है, क्या सुन्नत है, नवाफिल है, क्या आपको हज के अंदर में सीख कर जाना है, इस तरह की पूरी जानकारी आपको बिल्डिंगों में रहकर ही लेनी है, क्योंकि काबतुल्लाह शरीफ के पास ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ पर अभी, और इस वजह से बसें बंद हो चुकी होती हैं। तो अभी जो हज के पहले के 4-5 दिन हैं, वहाँ उस टाइम पे हाजियों को थोड़ा आराम कर लेना है,
क्योंकि हज के जो 5 दिन रहते हैं वो ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त के रहते हैं। उस वक्त आपके शरीर को पूरी एनर्जी चाहिए, आपकी तबीयत अच्छी होनी चाहिए, आपको पूरी तरह से तंदुरुस्त होने चाहिए। और ख़ास करके जमजम का पानी ठंडा बिल्कुल भी आप ना पिए, आप सादा जमजम का पानी पिए, जिसकी वजह से आपको सर्दी, कफ या इस तरह की कोई परेशानियां ना हो। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। ये 2-3 बहुत ही बड़ी और अच्छी जानकारियां मिली है, इस बारे में आपको मैंने पूरी तरह से बता दिया है। और जिन जिन हाजियों को बैग की वजह से कुछ तकलीफ़ें आ रही हैं, किसी हाजी के बैग नहीं मिल रहे हैं, कई हाजियों ने मैसेज करके बताया है कि हमारे बैग मिसिंग हो गए हैं या तो बैग किसी किसी को मिले हुए हैं। इन पूरी जानकारियों के लिए आपको बिल्डिंग नंबर 127 में कांटेक्ट करना है। वहाँ पे गुमशुदा बैगों के लिए हाजियों ने वहाँ पे एक पूरा बिल्डिंग में बना के रखा है। तो अगर किसी हाजी के बैग कुछ गुम हुए हैं तो 127 नंबर बिल्डिंग में जाकर वहाँ पे आप इंक्वायरी कीजिए, या तो आपके मोअल्लिम से भी आप बातचीत करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये है पूरी जानकारी हाजियों के लिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।